एयरपोर्ट हो, अब तो एयरपोर्ट में उन लोग को अंतर नहीं दिखाई देता। चलिए, ये जो पुल है रेलवे का, ये एफएल टावर बताते हैं। मैं तो कभी जा नहीं पाया फ्रांस पेरिस में, लेकिन दो लोग उसे देखने जाते हैं एफएल टावर को। ये एफएल टावर से भी करीब शायद 100 फीट ऊंचा है। आप कल्पना कीजिए कि कश्मीर में एफएल टावर से भी ऊंचा रेलवे पुल बनाया है सरकार। चलिए, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, शायद आप में से कुछ लोग निश्चित रूप से आ गए होंगे। ये भी एक अलग अजूबा है। एक ऐसा शहर कि जहां कोई टूरिज्म नहीं था, वहां स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को बनाने के बाद शायद देश में इतने टूरिस्ट वहां जाते हो। मैंने तो एक दिन मुख्यमंत्री से निवेदन भी किया था, इस तरह का एक परियोजना उत्तराखंड में भी कहीं ना कहीं हो। तो अब वहां एक अलग शहर बस गया और दुनिया के टूरिस्ट इसको देखने वहां पे जाते हैं। ये माननीय अटल जी के समय में शुरू हुई थी। अटल जी ने इसकी शुरुआत की और कांग्रेस ने इसको लटकाती रही, और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इसको पूरा किया। टनल को अटल टनल इसका नाम रखा। तो कांग्रेस के 10 साल में तो रेंगता रहा काम। पता नहीं क्या तरीका था, क्या कारण था, लेकिन अटल जी ने शुरुआत की, मोदी जी ने इसका कार्य का समापन किया। अब एक पीएम गति शक्ति, चूंकि हमारे यहाँ रेलवे का काम क्या हो रहा है वो हाईवे को नहीं पता, हाईवे का काम क्या हो रहा है पीएमजीएसवाई को नहीं पता। अलग अलग मंत्रालय अलग अलग काम करते थे, तो एक मंत्रालय को दूसरे मंत्रालय का पता नहीं था कि क्या होना चाहिए, कहां कनेक्टिविटी होनी चाहिए। अब पीएम गति शक्ति में सभी मंत्रालय एक साथ काम करते हैं। पूरे देश में कितने हाईवे, कितने रेलवे, कहां को जुड़ना चाहिए, उन सब की मैपिंग हो चुकी है। और कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट सभी मंत्रालयों की सहमति से, पीएम गति शक्ति से, जिससे कि कोई लिंक मिस ना हो, उस तरह से करने का प्रयास इस सरकार ने किया। डिजिटल क्रांति जो आई है उसके बारे में आपको सबको पता ही है। अब तो सब्सिडी की बात हो तो भी सीधे अकाउंट में, स्कॉलरशिप हो तो भी अकाउंट में। पहले चक्कर काटते थे, फिर कमीशन खोरी होती थी। अब जो भी बात है, जो भी सरकार की तरफ से सहायता आएगी, डिजिटल क्रांति की वजह से गांव में बैठे हैं, कॉमन सर्विस सेंटर है, वहीं से पेंशन अप्लाई कर देंगे, कहीं किसी दफ्तर में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इतना बड़ा परिवर्तन हुआ है। आत्मनिर्भर भारत 5G टेक्नोलॉजी, हमें छोटी छोटी टेक्नोलॉजी के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता था। और 5G टेक्नोलॉजी हम बना रहे हैं। हमारा दुनिया में सबसे सस्ता इंटरनेट है। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में दुनिया में हम दूसरे नंबर पे हैं इस समय। कहा तो हमारे सारे मोबाइल हम बाहर से मंगाते थे, कहा हम मोबाइल का एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। जैसा आप सबको मालूम ही है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के 9 साल का कालखंड पूरा हुआ है, और इस 9 साल का कालखंड एक ऐसा विषय लिखा हुआ है, सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को समर्पित रहा है। 2014 से पहले जितनी भी यात्राएं, जितनी भी योजनाएं आती थी, वो सारी योजनाएं इस आधार पर बनती थी, उसकी डिमांड जनता में रहती है कि नहीं रहती, इस बात का आकलन नहीं होता था, बल्कि इस बात का आकलन होता था कि कौन सा किसका व्यक्तिगत रूप से हित साधा जाने वाला है। इसलिए इन योजनाओं को अमल में लाया जाता था। लेकिन 2014 के बाद देश का कल्चर बदला, संस्कृति बदली, और वो योजनाएं लाई गई जिन योजनाओं की वास्तव में देश की गरीब जनता को आवश्यकता है। अगर हम एक एक योजना की बात करें तो मैं समझता हूं कि अनेकों योजनाएं ऐसी हैं जिन योजनाओं के कारण से देश के एक बड़े वर्ग का उत्थान हुआ है, और उसमें से मुख्य रूप से गरीबी हटाओ, जो एक बार पहले बात चलती थी, कभी गरीबी नहीं हटी। अलबत्ता गरीब को हटाने की कुचेष्टा जरूर देश के अंदर हुई। जिन्होंने देश के अंदर लंबे समय तक शासन किया, यानी कि 55 सालों तक, 60 सालों तक जिन्होंने देश के अंदर शासन करने का काम किया, उन्होंने कभी गरीबों के लिए कोई काम नहीं किया। अलबत्ता देश के साथ समझौतों पर समझौते किए गए, वोटों के लिए राजनीति की गई। ये पहली सरकार है आजाद भारत के इतिहास में जिसने केवल और केवल सबके विकास के लिए काम किया है, सबके उत्थान के लिए काम किया है।
और समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति को आगे लाने के लिए काम किया है और पूरी दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान, स्वाभिमान और वैश्विक पहचान बढ़ाने का काम किसी ने किया है तो हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व वाली सरकार ने और उन्होंने किया है। जितनी योजनाएं, चाहे घर घर शौचालय की बात हो, दिव्यांगजनों के लिए योजनाएं लाने का काम हो, जनधन खाते खुलवाने हो, या अभी कोरोना महामारी में देश की 80 करोड़ जनता को 2 समय का भोजन मिलता रहे, कोई भूखे पेट न सोए, उसके लिए योजना करनी हो, उन सभी पर जिस प्रकार से काम हुआ है और चाहे रूस यूक्रेन युद्ध का हालिया वाकया हो जिसमें हमने भली भांति देखा कि देश के जो हमारे पढ़ने वाले विद्यार्थी थे वहां पर, उनको किस प्रकार से वहां से वापस लाने का काम हुआ और काम ही नहीं हुआ बल्कि उस युद्ध के समय में हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर दोनों ही राष्ट्रों ने युद्ध विराम किया और भारत के सारे बच्चे बाहर निकले। भारत के बच्चों के साथ देश दुनिया के ऐसे देश जो हमको कोसते रहते हैं, तमाम प्रकार से हमारे खिलाफ षड्यंत्र करते हैं, कोई अलगाववाद करते हैं, कोई जिहाद करते हैं, कोई आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं, ऐसे देश के बच्चों को भी यूक्रेन की सीमा से बाहर आने के लिए भारत का तिरंगा अपने कंधे पर लेना पड़ा। यह है नया भारत। इस नए भारत की पहचान पूरे विश्व में किस प्रकार से हुई है। हर भारतवासी का सीना चौड़ा हुआ है, पासपोर्ट भारत का, उसकी मान्यता बढ़ी है। अभी अभी हाल के दिनों में जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी की विदेश यात्रा हुई और विदेश की धरती पर पहले भी भारत के प्रधानमंत्री जाते थे, कोई पता ही नहीं लगता था कब आए कब चले गए। क्यों थलेड़ी भाई साहब? और अब प्रधानमंत्री जी जाते हैं तो आप लोगों ने सबने टेलीविजन पर देखा होगा बाइडेन क्या कह रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रपति किस प्रकार से उनका संबोधन कर रहे हैं, पपुआ गिनी में किस प्रकार से उनका सारे प्रोटोकॉल तोड़कर और जो वहां की परंपरा थी उस परंपरा से हटकर जिस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत हुआ, वो केवल प्रधानमंत्री जी का स्वागत जरूर हुआ, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि हर भारतवासी का प्रधानमंत्री जी के रूप में, भारत के प्रत्येक व्यक्ति के प्रतिनिधि के रूप में जो भारत के प्रधानमंत्री जी का स्वागत हुआ वो हर एक भारतवासी का स्वागत है और हर एक भारतवासी इससे गौरवान्वित हुआ कि दुनिया के देशों में हमारी किस प्रकार से साख बढ़ रही है, किस प्रकार से हमारी पहचान बढ़ रही है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो देश के लिए अभूतपूर्व काम किए हैं वो सबके सामने है। अगर हम इन 9 वर्षों का आकलन करते हैं तो ये 9 वर्ष आजादी के सभी वर्षों पर भारी पड़ते हैं। वो पीपीटी में काफी चीजें यहाँ पर आदरणीय संजीव जी के उसमें दिखाई भी जाएगी। मैं तो केवल इतना कहना चाहता हूँ कि चाहे भारत में जितने काम हुए हैं या उत्तराखंड के अंदर जिस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो उत्तराखंड की धरती से एक लगाव है और उनका ये लगाव हर एक योजनाओं के आवंटन के समय में जिस प्रकार से दिखाई दिया है और 9 सालों में जिस प्रकार से उत्तराखंड में हर क्षेत्र में काम हुआ है, चाहे वो हम भारतमाला परियोजना की सड़कों की बात करें या 4 धाम ऑल वेदर रोडों की बात करें, शिक्षा का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो या हवाई सेवाओं का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में अभूतपूर्व रूप से काम हुआ है। और उन्होंने बाबा केदार की भूमि से ये कहा था कि 21वीं सदी का ये तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा और उनके मुखार बिंदु से निकले हुए शब्द आज वास्तव में धरातल पर परिलक्षित हो रहे हैं। जिस प्रकार से यात्रा चल रही है, जिस प्रकार से विकास हो रहा है, जिस प्रकार से पर्यटक, श्रद्धालु, देश दुनिया के लोग आज उत्तराखंड आ रहे हैं, ये एक साकार रूप ले रहा है
अभी अभी वंदे भारत एक्सप्रेस आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमको मिली है। मैं समस्त उत्तराखंड वासियों की तरफ से, आप सबकी तरफ से भी वंदे भारत एक्सप्रेस जो उत्तराखंड को एक सौगात के रूप में मिली है, साथ में आपको भी मिली है, मुजफ्फरनगर में भी मिली है, मेरठ में भी मिली है, तो सबको मैं बधाई देता हूं और प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं।